क्लास 8 भारतीय भवन वित्त प्रश्नमाला 10, इसका ये हमारा 8 नंबर प्रश्न है। किसी कंपनी के एक शेयर का बाजार मूल्य 125 रुपये है और अंकित मूल्य 10 रुपये है। यदि कंपनी 7.5% लाभांश दे तो एक व्यक्ति 500 शेयर खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसे कितना पैसा देना होगा। यदि एक शेयर का बाजार मूल्य है 125 रुपया और अंकित मूल्य है 10 रुपया और 10 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर 7.5% कंपनी उसे लाभ दे रही है, तो 500 शेयर खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को कितना खर्च करना पड़ेगा और उसे कितना लाभांश मिलेगा, यानी कि उसे कितना लाभांश के रूप में मिलेगा, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है एक शेयर का बाजार मूल्य 125 रुपया, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक शेयर का बाजार मूल्य, ये हमारा दिया हुआ है 125 रुपये। तो इसने व्यक्ति ने कुल कितने शेयर खरीदे, तो व्यक्ति ने कुल 500 शेयर खरीदने पर इसे कितना खर्च देना होगा, तो यानी कि कुल 500 शेयर खरीदा व्यक्ति ने, तो एक शेयर का बाजार मूल्य 125 रुपया, तो 500 शेयरों का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 गुना 500, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 125 में 500 गुना करेंगे 625 और 2 जीरो है, ये 2 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 62,500। ये 500 शेयर का मूल्य हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य 10 रुपया है, यानी कि एक शेयर का बाजार मूल्य 125 रुपया है और एक ही शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो यहाँ पे लिख देते हैं और एक शेयर का अंकित मूल्य, और एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, तो 10 रुपया है। यदि कंपनी, तो एक शेयर, ये बाद में इसे बनाएंगे, तो ये एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है, तो यहाँ पे कुल कितना शेयर खरीद रहा है, तो 500 शेयर, तो 500 शेयर का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 500 शेयरों का अंकित मूल्य, तो ये हो जाएगा 10 गुना 500, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपये। 5,000 से 500 शेयरों का अंकित मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपये। इसके बाद इसमें बोला गया है यदि कंपनी 7.5% लाभांश दे, यानी इसे लाभांश कितना दे रहा है, ये हो जाएगा हमारा लाभांश बराबर 7.5%। कंपनी से लाभांश दे रही है, कंपनी द्वारा दिया गया लाभांश है 7.5%। तो लाभ मिल रहा है किस पे, तो ये अंकित मूल्य पे लाभ मिल रहा है 7.5% का, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5% गुना 5,000 किस पे मिल रहा है, तो अंकित मूल्य पे, तो इसी का निकालेंगे 7.5%, तभी हमें पता चलेगा कि कितना मतलब कि लाभ मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 75 बटा, ये प्रतिशत हटाएंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, एक और जीरो होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1,000 और गुना में हो जाएगा 5,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 75 गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा 55 25 के 5 हाथ में 2 7 55 35 2 37, यानी 375 रुपये, इतना इससे लाभांश मिलेगा। ये आंसर इसका हो गया। और ये 500 शेयरों का मूल्य इतना था, एक ये कितना निकालना था, ये इसका एक ये आंसर हो जाएगा और ये एक ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अभिकलित कीजिए। 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपये का कह रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा मूलधन, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे
मूलधन इसका कितना दिया हुआ है, तो ये है हमारा 500 रुपये। और 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि दर इसका कितना है, दर इसका है 5%। और समय है इसका, समय बराबर 2 वर्ष, समय इसका 2 वर्ष। अब इसका ज्ञात करना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का इसे हम पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है फॉर्मूला। ये हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। तो ये आ जाएगा हमारा मूलधन इसका है 500 गुने दर इसका हो जाएगा 5 गुने समय 2, और ये हो जाएगा 100 इसका नीचे बटा में। तो ये आ जाएगा 100 से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा 55 25 दूनी 50, यानी कि 50 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और पावर में हो गया समय, और माइनस में हो गया मूलधन। तो ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मूलधन इसका है हमारा 500 रुपये, और 1 प्लस दर है इसका 5% बटा में 100, और पावर में समय है 2 वर्ष के लिए, माइनस में मूलधन। तो मूलधन इसका है 500। तो ये हो जाएगा 500 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 5, और ये हो जाएगा 2 माइनस में 500, ये हो जाएगा 500 गुना में ये हो जाएगा 105 बटा में 100, और इसका पावर यहाँ पे 2 है, तो इसे भी हम ऐसे ही रहने देंगे, और माइनस में हो जाएगा 500। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 500 गुना, यहाँ पे इसे काट देते हैं, तो ये 21 बटा आ जाएगा 20, और गुना 21 बटा 20, ये इसे काट देंगे, ये कटेगा 5 से 21 बार में, ये 5 से 20 बार में, तो हो जाएगा 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, और माइनस में हो जाएगा 500। अब यहाँ पे ये शून्य से शून्य कैंसिल, इससे इससे ये कैंसिल, 21 का ये हो जाएगा 21 गुना 5, ये हो जाएगा 441, 441 में 500 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2205, और नीचे 2 दूनी 4, और माइनस में हो जाएगा 500। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2205, और माइनस में ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 2000। तो ये आ जाएगा हमारा 2000, ये 205 बटा में 4। तो इसे हम भागा देंगे तो ये आ जाएगा 4 से कटेगा, 4 पचे 20, और ये एक बार में लगेगा पॉइंट, 4 दूनी 8, ये 4 पचे 20, यानी कि 51 रुपया 25 पैसा। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा, और इसका साधारण ब्याज ये आ जाएगा, दोनों ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न है, किस मूलधन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 9261 रुपये हो जाएगा। किस मूलधन पर, यानी इसका मूलधन हमें ज्ञात करना है, और 5% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो इसे हम मान लेंगे कि इसका मूलधन x है। तो यहाँ पे माना कि मूलधन बराबर हम x मान लेंगे, और इसका दिया हुआ है दर दिया हुआ है
दर बराबर 5%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष। समय दिया हुआ है इसका 3 वर्ष। और वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है, तो ये 9,200 इतना हो जाता है। तो इसका मिश्रधन भी लिख लेते हैं। मिश्रधन हो जाता है 9,261 रुपया। तो इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में समय। तो ये इसका मिश्रधन, यहाँ से इसका मिश्रधन दिया हुआ है तो मूलधन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो मिश्रधन है 9,261 बराबर मूलधन है इसका x, कुछ भी नहीं, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये माने हैं तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 प्लस दर इसका है 5 बटा में 100 और समय है 3 वर्ष। अब ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ x है, इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा भागा में हो जाएगा 9,261 बटा में x और बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 पावर में इसका 3 ही रहेगा। अब ये इसका हो जाएगा 9,261 बटा में x बराबर ये हो जाएगा 100 और 5 105, ये हो जाएगा 105 और बटा में 100 और पावर में इसका 3 रहेगा। 100 ये कट जाएगा 5 से 21 बार में, ये 5 से 20 बार में। अब ये हो जाएगा हमारा 9,261 बटा में x और बराबर ये हो जाएगा 21 बटा 20 और इसे हम 3 बार लिख लेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे पावर में है, गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा x बराबर, ये तिरछा इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा तो इससे ऊपर वाला से नीचे वाला सारा गुना होगा। तो ये हो जाएगा 9,261 गुना 20 गुना 20 गुना 20 और नीचे में हमारा हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21। इसके बाद ये 21 का क्यूब होता है ये, तो 21 से तीनों 21 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x बराबर आ जाएगा 20 गुना 20 गुना 20, यानी कि x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 इसका मूलधन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर हम मूलधन माने थे, ये इसका आंसर आ गया, मूलधन बराबर 8,000 रुपये।